नमस्कार साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की इस बूस्टर डोज के सेकंड पार्ट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने एक सीरीज आप लोगों की शुरू की थी जो 15 से 20 मिनट की सीरीज हमारे पास यहाँ पर होती है, जिस सीरीज के तहत जो क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आप लोगों से आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनमें से हम लोग जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चंस के थ्रू चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं इस बूस्टर सीरीज को। ठीक है, इसी बूस्टर सीरीज के तहत आज का पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने है। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चौराहे पर पानी की फुहारों में गेंद जो है वो क्या होती रहती है, नाचती जो है वो नाचती यहाँ पर रहती है। ठीक है, ऐसा जो है वो ऐसा यहाँ पर क्यों देखा जाता है? मन में आंसर जो है वो आंसर यहाँ पर से देख सकते हो, क्योंकि चौराहे पर जो पानी की फुहारें होती हैं, इन फुहारों का वेग जो है वो वेग क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। वेग ज्यादा मतलब इन फुहारों में पानी का जो वेग है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और पानी का वेग ज्यादा होने से जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या होता है, घटता है। और जब प्रेशर यहाँ पर क्या होता है, रिड्यूस होता है, या हम लोग बोलें कि प्रेशर जब घटता है तो यही जो गेंद होती है या जो बॉल होती है, ये पानी में जो है वो पानी में क्या करती रहती है, इधर से उधर डांस करती रहती है। तो अगर बॉल को क्या कराना है, डांस कराना है, तो पानी की वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर जो है उस प्रेशर को कम करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपने वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए, यानी ये आपकी अर्थ है और ये इसकी रेडियस होती है, अगर ये रेडियस जो है वो रेडियस यहाँ पर r/2 में जो है वो 2 में बदल जाए और पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी के मास में जो है वो मास में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं हो, नो चेंज यहाँ पर दिखाई दे, ठीक है, तो फिर दिन जो है वो दिन कितने घंटे का यहाँ पर हो जाएगा? तो आप लोगों को याद रखना है कि इस स्थिति में जो दिन है वो मैम बिल्कुल आधा हो जाएगा, यानी रेडियस आधी होने की वजह से जो है वो वजह से पहले हमारा दिन होता था 24 घंटे का, लेकिन यही रेडियस जब हाफ हो जाएगी तो दिन भी हाफ हो जाएगा और 24 का हाफ हम लोग यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 घंटे। तो अगर द्रव्यमान को चेंज ना करें लेकिन त्रिज्या जो है, त्रिज्या को अगर हम आधा कर दें तो पृथ्वी जो है वो पृथ्वी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और जब छोटी हो जाएगी तो उसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में समय भी क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, तो 12 घंटे इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? तो मैम ये पिंड जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चला जाएगा। पिंड क्या होगा, पृथ्वी के वायुमंडल से जो है वो बाहर जो है वो बाहर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा भैया बाहर? बाहर इसलिए चला जाएगा क्योंकि मैम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो है ये पृथ्वी के लिए क्या होता है, ये पृथ्वी के लिए पलायन वेग होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग एस्केप वेलोसिटी यहाँ पर बोलते हैं। और हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी वो होती है जिस वेग से अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंका जाए तो वो वायुमंडल को क्रॉस करके बाहर चली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है वो सामने यहाँ पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि उपग्रह में समय जो है वो समय को ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? मतलब आपको अगर आपको या किसी अंतरिक्ष यात्री को अगर सैटेलाइट के थ्रू जो है वो क्या किया गया है, भेजा गया है अंतरिक्ष में, और वो सैटेलाइट के अंदर है और उसे टाइम का जो है वो टाइम का पता करना है, तो क्या हमारे हाथ में जो वॉचेस होती है वहां पर वही यूज की जाती है या किसी अलग तरह की घड़ी का उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष में या उपग्रहों में जिस घड़ी का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग स्प्रिंग घड़ी कहते हैं। जैसे स्प्रिंग तुला होती है ना, ऐसे यहाँ पर क्या होती है, स्प्रिंग घड़ी होती है। चलिए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए, r जो है वो r इज लेस देन बाय 1%, r जो है इट इज लेस देन बाय 1%, किंतु द्रव्यमान वही रहे लेकिन मास जो है, इस मास में कोई चेंज यहाँ पर शो नहीं होना चाहिए, तो पृथ्वी तल का जो गुरुत्वीय त्वरण है या स्मॉल जी है, उसी स्मॉल जी पर यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो मैम स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन जो है वो अपॉन r²। तो r² को तो लेस देन 1% कर दिया लेकिन मास में कोई भी चेंज जो है वो चेंज यहाँ पर नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जो है वो कंडीशन में क्या होगा मैम, इस कंडीशन में जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, क्योंकि r² है तो यहाँ पर 2% तक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। लेस देन 1% है तो लगभग 2% जो है वो 2% गुरुत्वीय त्वरण की मात्रा जो है वो क्या हो जाएगी, कम यहाँ पर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का मात्रक जो है वो हम लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है, और जब भी मात्रक लिखा हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर उसने
हमें पद्धति नहीं बता रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो पद्धति जब नहीं बताता है तो हमें हमेशा एसआई यूनिट के बारे में ही चर्चा करनी होती है। तो एसआई मात्रक जो दाब का है वो दाब का क्या होगा मैम, वो होगा यहाँ पर पास्कल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, खाना पकाने का बर्तन जो है वो होना चाहिए, जिस बर्तन में हम लोग खाना पकाते हैं वही बर्तन कैसा जो है वो कैसा यहाँ पर होना चाहिए। तो आप लोगों को याद रखना है कि जब खाना पकाया जाता है तो उस बर्तन की चालकता जो है वो निम्न होनी चाहिए, कंडक्टिविटी जो है वो उसमें लो होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर ऊष्मा जो है अगर हम लोग यहाँ पर बोले तो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवशोषित ना की जा सके। दूसरा, उसी बर्तन की जो विशिष्ट हमारे पास ऊष्मा होती है, जिसे हम लोग लेटेंट हीट यहाँ पर बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैम, लेटेंट हीट बोलते हैं। ये लेटेंट हीट जो है वो उच्च होनी चाहिए या अगर हम लोग बोले तो हाई होनी चाहिए। तो लो कंडक्टिविटी एंड हाई लेटेंट हीट, अगर इन दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखें तो ऐसा खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। इसलिए खाना पकाने के बर्तनों में जनरली स्टील और एल्यूमिनियम जो है इसका सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसके टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़ता है, मतलब आप जब वाटरफॉल देखने जाते हो तो वाटरफॉल में बहुत हाइट से जो पानी है वो पानी क्या हो रहा है, नीचे जो है वो नीचे गिर रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे बोले तो उसका टेम्परेचर क्या होगा मैम, यहाँ पर पानी का टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज यहाँ पर हो जाएगा। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक जो है वो कितना होता है। अब केल्विन की यहाँ पर बात की जा रही है और जब केल्विन तापमापी की बात कर रहे हैं तो उसका गलनांक वो होता है जिस पर बर्फ जमती है। तो केल्विन में बर्फ जो है वो बर्फ कितने टेम्परेचर पर जमती है मैम, 0 डिग्री केल्विन जो है इस केल्विन पर जमती है और ये 0 डिग्री केल्विन जो है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। और आप सब लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी है कि -273.50 डिग्री सेल्सियस जो है ये क्या होता है मैम, ये न्यूनतम संभव तापमान होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति है, बॉटनी किसे बोला जाता है। वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो पादप विज्ञान होता है, प्लांट्स के बारे में जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं वो बॉटनी है। और इसी बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है वो अगर हम लोग बोले कि कौन सी भाषा से हुई है तो मैम ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसे पादप विज्ञान भी बोला जाता है, इसे जो है वो इस पे हम लोग वनस्पति विज्ञान भी यहाँ पर इसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर हम लोग बात करें रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है, या फिर रेडियो एक्टिवता जो है इसी एक्टिवता की यहाँ पर चर्चा करें तो इसकी इकाई जो है वो क्या होती है मैम, इसकी इकाई होती है यहाँ पर क्यूरी। और रेडियो एक्टिविता के जनक की अगर यहाँ पर क्या की जाए, बात की जाए तो आपको याद रखना है कि इसके जनक जो है वो जनक कौन होंगे मैम, जनक होंगे यहाँ पर हेनरी बेकरल साहब और इन्हीं के शिष्य थी कौन, मैडम क्यूरी। किस रंग की तरंगदैर्घ्य जो है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। तो तरंगदैर्घ्य को हम लोग यहाँ पर लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको दोनों बता देती हूँ, लैम्डा मैक्सिमम भी बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है और लैम्डा मिनिमम भी यहाँ पर बता देती हूँ। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो है वो होती है लाल रंग की और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है वो किसकी होती है, वो बैंगनी रंग की यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे के तापमान पर क्या फर्क पड़ेगा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हम लोगों से क्या किया जाता है, पूछा जो है वो पूछा भी जाता है कि मैम अगर आप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दोगे तो बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि रेफ्रिजरेटर के अंदर की जो ठंडी ठंडी हवा है वो हमारे कमरे में आ जाएगी और हमारे कमरे का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। बट नहीं, यहाँ पर आपका सोचना बिल्कुल जो है वो बिल्कुल गलत है। अगर आप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दोगे तो कमरे का तापमान जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर जो समायोजन है वो समायोजन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं मैम। इंद्रधनुष में टोटल 7 कलर्स होते हैं और ये 7 कलर्स जो है वो एक प्रकाशिक परिघटना के फलस्वरूप बनते हैं कि जब भी किसी सफेद प्रकाश को किसी प्रिज्म से जो है वो क्या किया जाता है, गुजारा जाता है। ये व्हाइट लाइट है, इसी व्हाइट लाइट को जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 कलर्स में यहाँ पर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ये 7 कलर्स जो हैं वो होते हैं यहाँ पर विबग्योर।
ठीक है, V फॉर वॉयलेट होता है और यहाँ पे ऊपर जो है वो ऊपर रेड यहाँ पर शो होता है। तो इंद्रधनुष में कितने रंग हो गए मैम? इंद्रधनुष में ये 7 रंग जो है वो हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? सेकंड पेंडुलम जो है, इसी पेंडुलम का आवर्तकाल जो है वो ही आवर्तकाल क्या होता है? पेंडुलम आप जानते हो कि घड़ी में होता है, ठीक है। पेंडुलम किस में होता है? घड़ी में जो है वो घड़ी में देखा जाता है। इस तरीके से एक गोल घंटा होता है, ये एक बार इधर जाता है, फिर एक बार इधर जाता है, फिर बीच में आता है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि इसका आवर्तकाल कितना होगा मैम? 2 सेकेंड जो है वो यहाँ पर देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है कि अगर इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट की यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि ये साइंस से जुड़ा हुआ एक इंस्टीट्यूट है, तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास आ जाते हैं। बैंगलोर में जो है वो स्थित है। पराध्वनिक विमानों की चाल जो है वो चाल यहाँ पर कितनी जो है वो कितनी होती है? ठीक है, तो पराध्वनिक विमानों की चाल की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो ध्वनि की चाल होती है, यानी वायु में जो ध्वनि की चाल होती है ना, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल मीडियम है वो नॉर्मल मीडियम हमारे पास एयर ही है हमारे चारों तरफ। तो एयर में जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है उससे कहीं ना कहीं अधिक साउंड जो है वो हमारे पास पराध्वनिक विमानों की यहाँ पर होती है, जिसे हमारे कान जो है वो सुगमता से नहीं सुन सकते। यानी अगर कहा जाएगा कि आपके पास से जो है वो पास से अगर कोई ऐसा विमान निकल जाता है तो हमारे कानों की जो हियरिंग कैपेबिलिटी है वो डैमेज भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई जो है वो कितनी होती है? तो आपको याद रखना है लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो है वो प्रक्षेपित किए जाते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ऑन व्हाट, लगभग जो है वो लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो प्रक्षेपित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं होती है? तो जनरली आप लोग देखोगे कि जितने भी तेल होते हैं ना, चाहे आपके पास मिट्टी का तेल है, इवन जो है वो इवन आपके पास केरोसिन है या और कोई ऑयल है, ऑयल के अंदर जो है वो ऑयल्स के अंदर ऑक्सीजन यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसके शपथ जो है वो दिलाई जाती है? जब भी कोई डॉक्टर बनता है, कंपाउंडर बनता है, नर्सिंग में जो है वो जाता है, तो उन्हें जो है वो उन्हें शपथ दिलाई जाती है। और अगर हम लोग बोले कि वही शपथ किसकी जो है वो किसकी दिलाई जाती है, तो आपको याद रखना है कि चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। और यही हिप्पोक्रेट्स है जिनकी शपथ दिला के उन्हें बोला जाता है कि चिकित्सा शास्त्र में आगे कोई भी काम जो है वो हम पूरी तन्मयता के साथ करेंगे, पूरी डेडिकेशन के साथ करेंगे और लोगों के भले के लिए करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारी बूस्टर सीरीज के आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। ठीक है, और ऐसे ही बूस्टर सीरीज लेकर मैं आगे भी आप लोगों के सामने हाजिर होती रहूंगी। ये छोटे छोटे सेशंस जो है वो आपके रिवीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और ऐसे ही सेशन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपडेट लेते रहिएगा इन सभी सेशंस की। धन्यवाद।